एटॉमिक हैबिट्स, जेम्स क्लियर। अगर आप अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाना चाहते हैं तो एटॉमिक हैबिट्स आपके जीवन को हर दिन बेहतर बनाने के लिए एक आसान ढांचा प्रदान करता है। जेम्स क्लियर आदत निर्माण पर दुनिया के अग्रणी विशेषज्ञों में से एक, अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतों को तोड़ने में आपकी मदद करने के लिए रणनीतियों का खुलासा करते हैं। आप ये भी पहचानना सीखेंगे कि कैसे छोटी छोटी दैनिक आदतें आपके जीवन और आपके भविष्य पर अविश्वसनीय प्रभाव डाल सकती है। अगर आपको लगता है कि आपको अपनी आदतें बदलने में परेशानी हो रही है तो समस्या आप नहीं बल्कि आपका सिस्टम है। आप देखते हैं, आपका मस्तिष्क ऐसी गतिविधियों को पूरा करने के लिए बना है जो आसान भी है और तुरंत संतुष्टि भी प्रदान करती है। सौभाग्य से जेम्स क्लियर एक सिद्ध प्रणाली प्रदान करता है जो आपको अपनी आदतें बदलने और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद करेगी। इस पुस्तक के माध्यम से आप सीखेंगे कि नई आदतों के लिए समय कैसे निकालें, प्रेरणा और इच्छा शक्ति की कमी को कैसे दूर करें, सफलता को आसान बनाने के लिए अपने वातावरण को कैसे डिजाइन करें और जानें कि अपनी आदतों पर नजर रखना और एक जिम्मेदार साथी ढूंढना आपको सफल होने में कैसे मदद करेगा। छोटी आदतें बड़ा अंतर क्यों ला सकती है। जब सफलता की बात आती है तो बहुत से लोग गलत चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे अंतिम लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि उस तक पहुंचने के लिए की जाने वाली यात्रा पर, और मानते हैं कि बड़े फैसले उन्हें उनकी अंतिम मंजिल तक पहुंचा देंगे। हालांकि ये सच से बहुत दूर हो सकता है। वास्तव में हर दिन 1% सुधार का मतलब है कि आप पहले की तुलना में 37 गुना बेहतर होंगे। लेकिन अगर आप एक दिन में 1% की गिरावट करते हैं तो आप लगभग 0 पर पहुंच जाएंगे। दूसरे शब्दों में, ये छोटी आदतें हैं जो मायने रखती हैं और जो सबसे बड़ा अंतर लाती है। उदाहरण के लिए, लॉस एंजल्स से न्यूयॉर्क जाने वाले विमान को अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंचने के लिए एक निश्चित दिशा की आवश्यकता होती है। कल्पना करें कि अगर पायलट ने अपना मार्ग केवल 3.5 डिग्री दक्षिण की ओर समायोजित किया, ये औसत पर्यवेक्षक को कुछ भी नहीं लग सकता है। समायोजन इतना छोटा है कि कई लोग इसे नोटिस भी नहीं करेंगे। बेशक लैंडिंग के बाद यात्रियों को एक बड़ा अंतर दिखाई देगा। ये छोटा सा मार्ग समायोजन उनके अंतिम गंतव्य को न्यूयॉर्क से वाशिंगटन डीसी में बदल देगा। हम आमतौर पर छोटे बदलावों को नोटिस नहीं करते क्योंकि इसका असर तुरंत नहीं दिखता। इसका असर महीनों या सालों तक नहीं दिख सकता, लेकिन इसके नतीजे बहुत बड़े हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, पिज्जा का एक टुकड़ा खाने से आप निश्चित रूप से अस्वस्थ नहीं होंगे। हालांकि अगर आप हर रात डिनर में पिज्जा का एक टुकड़ा खाते हैं तो आपको 1 साल के दौरान वजन में बदलाव देखने को मिलेगा। इसी तरह एक दिन में 30 मिनट की योग क्लास लेने से आप तुरंत फिट नहीं हो जाएंगे। इसके बजाय समय के साथ छोटी छोटी आदतें ही बड़े नतीजों में तब्दील हो जाती है। जीवन में परिणाम आदतों का माप है। किसी व्यक्ति की कुल संपत्ति केवल उसकी वित्तीय आदतों का माप है। इसी तरह किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसके आहार व्यायाम की दैनिक आदतों का माप है। समय सफलता और असफलता के बीच के अंतर को बढ़ाता है। यही कारण है कि हमारे दैनिक विकल्पों का हमारे एहसास से कहीं अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि आप ये अनुमान लगाना चाहते हैं कि आप जीवन में कहां पहुंचेंगे, तो बस अपने दैनिक विकल्पों के वक्र का अनुसरण करें। बुरी आदतें हमें उतनी ही आसानी से प्रभावित कर सकती हैं जितनी कि एक अच्छी आदत हमें बना सकती है। यही कारण है कि यह समझना महत्वपूर्ण है कि आप अपनी दैनिक आदतों को अपने लाभ के लिए कैसे डिजाइन कर सकते हैं। कुंजी आपके व्यवहार में छोटे छोटे बदलाव करना है, जो बार बार दोहराए जाने पर आदतें बन जाएंगी, जो बड़े परिणामों की ओर ले जाएंगी। आदतें कैसे बनती है? कितनी बार आप व्यायाम या ध्यान जैसी कोई अच्छी आदत शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों या हफ्तों के बाद पाते हैं कि ये एक वास्तविक परेशानी बन गई है। आदतें बदलना एक चुनौती है क्योंकि बहुत से लोग उन्हें गलत तरीके से बदलने की कोशिश करते हैं या गलत चीजें बदलने की कोशिश करते हैं। अपनी आदतों को बदलने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आदतें कैसे बनती है। आदत बनाने की प्रक्रिया को 4 चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है: संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और इनाम। इस बारे में सोचें
कि जब आप पहली बार अपनी कार में बैठते हैं तो आप क्या करते हैं? आप शायद इग्निशन में चाबी लगाते हैं, अपनी सीट बेल्ट लगाते हैं, अपने शीशे चेक करते हैं और फिर अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं। आप इस प्रक्रिया के बारे में सोचते भी नहीं हैं, आप बस कर देते हैं। ये एक ऐसी आदत है जिसे आपने इतनी बार दोहराया है कि ये सहज प्रवृत्ति बन गई है और अपने आप हो जाती है। तो आदतें कैसे बनती हैं? आदतें किसी संकेत या ट्रिगर से शुरू होती है। उदाहरण के लिए, अपनी कार में बैठना आपको एक ऐसा काम करने के लिए संकेत देता है जो आपको एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक ले जाएगा। दूसरा चरण है स्थिति में बदलाव की इच्छा। इस मामले में आप कहीं जाना चाहते हैं। आपकी प्रतिक्रिया कार को ड्राइव में लगाना और चल देना है। अंतिम चरण इनाम है, राहत या आराम की भावना जो आपके गंतव्य पर सुरक्षित रूप से पहुंचने से आती है। इस आदत चक्र को आप रोजाना पूरी करने वाली कई आदतों पर लागू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, सुबह अपने दांत ब्रश करना। आपका संकेत नाश्ता करना या कॉफी पीना हो सकता है, जिससे आपको तरोताजा और स्वच्छ महसूस करने की इच्छा हो सकती है। आपकी प्रतिक्रिया बाथरूम के सिंक में जाना और अपना टूथब्रश तैयार करना है। आपका इनाम एक ऐसा मुंह है जो ताजा महसूस करता है और आपको अपने दिन की शुरुआत करने के लिए तैयार करता है। संकेत हमेशा एक लालसा को ट्रिगर करता है जो प्रतिक्रिया को प्रेरित करता है। फिर एक इनाम दिया जाता है जो लालसा को संतुष्ट करता है और संकेत से संबद्ध हो जाता है। हमारे व्यवहार एक विशेष समस्या को हल करने की इच्छा से प्रेरित होते हैं, जो आदत लूप के संकेत और लालसा चरण का हिस्सा है। उदाहरण के लिए, समस्या चरण में आपके फोन पर एक नया टेक्स्ट संदेश बजने का संकेत शामिल हो सकता है। लालसा यह है कि आप उस संदेश की सामग्री जानना चाहते हैं। फिर समाधान चरण आता है। आप अपना फोन पकड़कर और अनलॉक करके प्रतिक्रिया करते हैं। इनाम संदेश पढ़ने की लालसा को संतुष्ट करना है। बेशक ये आदतें इतनी बुरी नहीं हैं। हालांकि जब हम अस्वस्थ या बुरी आदतें अपनाते हैं तो हम सालों बाद इसके प्रभाव देखते हैं और आदतों को छोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आदत चक्र को समझना महत्वपूर्ण है ताकि आप सीख सकें कि बेहतर आदतें बनाने के लिए अपने संकेतों, लालसाओं, प्रतिक्रियाओं और पुरस्कारों को कैसे बदला जाए। आइए देखें कि आप बेहतर आदतें कैसे बनाना शुरू कर सकते हैं। इसे स्पष्ट करें। जब संकेतों की बात आती है, जैसे कि हमारे फोन की आवाज या कॉफी पीना, तो हम अपने संदेशों की जांच करने या अपने दांत ब्रश करने के लिए प्रेरित होते हैं। लेकिन एक बार जब आप समझ जाते हैं कि हमारे कार्य कुछ उत्तेजनाओं से कैसे प्रभावित हो सकते हैं, तो आप सीख सकते हैं कि बेहतर आदतों को लागू करने के लिए अपने संकेतों में हेरफेर कैसे करें। उदाहरण के लिए, बोस्टन में मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल में प्राथमिक देखभाल चिकित्सक एनी थोर्नडाइक का मानना था कि वो हजारों अस्पताल कर्मचारियों और आगंतुकों की खाने की आदतों को सिर्फ उनके वातावरण में बदलाव करके सुधार सकती है। उसने कैश रजिस्टर के बगल में रेफ्रिजरेटर में सोडा की जगह बोतल बंद पानी रखने का फैसला किया। लेकिन वो यही नहीं रुकी। उसने कैफेटेरिया में हर पीने के स्टेशन पर बोतल बंद पानी भी रख दिया। 3 महीनों में बोतल बंद पानी की बिक्री में 25.8% की वृद्धि हुई, जबकि सोडा की बिक्री में 11.4% की गिरावट आई। सरल समायोजन करके लोगों ने स्वस्थ विकल्प चुने क्योंकि पानी पीने का संकेत सोडा की तुलना में ज्यादा प्रचलित था। आप देखिए, मनुष्य में सबसे शक्तिशाली संवेदी क्षमता हमारी दृष्टि है। मानव शरीर में लगभग 11 मिलियन संवेदी रिसेप्टर्स होते हैं और लगभग 10 मिलियन केवल दृष्टि के लिए समर्पित होते हैं। दूसरे शब्दों में, दृश्य संकेत व्यवहार के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा में से एक है। इसलिए हम जो देखते हैं उसमें एक छोटा सा बदलाव हमारे काम में बड़ा बदलाव ला सकता है। सौभाग्य से हम अपने पर्यावरण को अपने लाभ के लिए डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन कैसे? मान लीजिए कि आप गिटार बजाने की आदत बनाना चाहते हैं। अगर आप अपने गिटार को अपनी अलमारी में एक बॉक्स में बंद करके रखेंगे तो आप अभ्यास करने की संभावना बहुत कम कर देंगे। इसके बजाय आपको अपने गिटार को किसी ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां आसानी से देखा जा सके, जैसे कमरे के बीच में। अगर आप सेहतमंद खाना चाहते हैं तो स्नैक्स को पेंट्री में छिपाने के बजाय काउंटर पर साफ साफ रखें। क्या आप ज्यादा कसरत करना चाहते हैं
बस अपने कसरत के कपड़े और स्नीकर्स को रात को बाहर रख दें, ताकि जब आप जागें तो आप उन्हें देख सकें। दृश्य संकेत बनाने से आपकी इच्छित आदत पर ध्यान आ सकता है। इसके अतिरिक्त आप कार्यान्वयन के इरादों का अभ्यास करके वांछित संकेत बना सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आप पहले से ही योजना बना लें कि आप कब, कहां और कैसे कुछ हासिल करने जा रहे हैं। जब आप कोई योजना बनाते हैं तो आप अपनी आदतों पर टिके रहने की अधिक संभावना रखते हैं। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में मतदाताओं के एक अध्ययन में पाया गया कि जिन नागरिकों से पूछा गया कि आप किस समय मतदान करेंगे और आप मतदान केंद्र कैसे पहुंचेंगे, उन लोगों की तुलना में मतदान करने की संभावना अधिक थी जिनसे केवल यह पूछा गया था कि क्या वे मतदान करेंगे। इसलिए अपने आप से यह कहने के बजाय कि आप अधिक बार व्यायाम करेंगे, एक योजना बनाएं और कहें, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को मैं काम के बाद स्पिन क्लास में जाऊंगा, और फिर काम पर ले जाने के लिए एक बैग पैक करें और इसे अपनी कार की अगली सीट पर छोड़ दें ताकि यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे। इसे आकर्षक बनाएं। हर दिन हम कपड़ों, खाने पीने, घरेलू सामान, किसी भी चीज को ज्यादा आकर्षक बनाने के उद्देश्य से विज्ञापनों से घिरे रहते हैं। समाज वास्तविकता के अत्यधिक विकृत संस्करणों से भरा पड़ा है, क्योंकि हम अपने फोटो को आदर्श प्रकाश व्यवस्था, फोटोशॉप किए गए संपादन और अतिरंजित विशेषताओं के साथ तैयार करते हैं ताकि उत्पादों को उपभोक्ताओं के लिए ज्यादा आकर्षक और आकर्षक बनाया जा सके। यही बात हमारी आदतों पर भी लागू होती है। कोई चीज जितनी ज्यादा आकर्षक होगी, उतनी ही ज्यादा संभावना है कि हम उसे आदत के तौर पर अपनाएंगे। आप देखिए, जब हम कुछ आनंददायक करते हैं, जैसे खाना खाना या सेक्स करना, तो हमारा मस्तिष्क डोपामाइन नामक एक हार्मोन जारी करता है जो हमें अच्छा महसूस कराता है। लेकिन हमें वास्तव में उन गतिविधियों को करने की जरूरत नहीं है। हमारा मस्तिष्क डोपामाइन जारी करता है जब हम उन सुखद गतिविधियों की उम्मीद करते हैं। ये बस हमारा मस्तिष्क हमें एक निश्चित गतिविधि में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है और अच्छा महसूस करके हमें पुरस्कृत करता है। बचपन में क्रिसमस की सुबह का उत्साह याद है? ऐसा इसलिए है क्योंकि बच्चे उपहार प्राप्त करने और सांता के आने की उम्मीद करते हैं। उनके दिमाग में डोपामाइन जारी होता है जो क्रिसमस को अच्छा महसूस करने से जोड़ता है। बेशक कुछ गतिविधियां जो हमें अच्छा महसूस कराती है, जरूरी नहीं कि वे हमारे लिए अच्छी हों। उदाहरण के लिए, लोग आसानी से सेक्स, ड्रग्स और खाने के आदी हो जाते हैं। ये सभी उन्हें गतिविधि से पहले और उसके दौरान अच्छा महसूस कराते हैं। हालांकि ये लत हमारे स्वास्थ्य और हमारे रिश्तों को प्रभावित कर सकती है। इसलिए जब अच्छी, स्वस्थ आदतें बनाने की बात आती है तो अपने ज्ञान का अपने लाभ के लिए उपयोग करना महत्वपूर्ण है। अगर हम किसी ऐसी चीज की आदत बना लेते हैं जिसका हम बेसब्री से इंतजार करते हैं, तो हम उसका पालन करने की अधिक संभावना रखते हैं। ऐसा करने का एक तरीका प्रलोभन बंडलिंग के माध्यम से है। प्रलोभन बंडलिंग का उद्देश्य आदतों को अधिक आकर्षक बनाना है। यह तब काम करता है जब आप किसी ऐसे कार्य को जोड़ते हैं जो आप करना चाहते हैं उस कार्य के साथ जो आपको करना चाहिए। उदाहरण के लिए, आयरलैंड में इंजीनियरिंग के छात्र रोन बर्न ने फैसला किया कि उन्हें अधिक व्यायाम करने की आवश्यकता है, लेकिन वो अधिक व्यायाम नहीं करना चाहते थे। हम में से कई लोग इस समस्या से संबंधित हो सकते हैं। एक और बात जिससे हम शायद संबंधित हो सकते हैं वो ये है कि रोनन को नेटफ्लिक्स देखना पसंद था। उसका समाधान, उसने एक व्यायाम बाइक को हैक किया और उसे अपने लैपटॉप से जोड़ा। हालांकि वो सवारी करते समय केवल नेटफ्लिक्स नहीं देखना चाहता था। इसके बजाय उसने एक कोड लिखा जो नेटफ्लिक्स को केवल तभी चलाने की अनुमति देता था जब वो एक निश्चित गति से साइकिल चला रहा हो। अंत में उसने एक ऐसी गतिविधि को बदल दिया जिससे वो नफरत करता था और उसे एक ऐसी गतिविधि से जोड़ दिया जिससे उसे मजा आता था। जबकि रोनन के पास एक्सरसाइज बाइक को हैक करने और प्रलोभनों को बंडल करने में मदद करने के लिए कोड लिखने का ज्ञान था। आपको अपनी आदतों पर इस टिप को लागू करने के लिए इंजीनियर होने की आवश्यकता नहीं है। ट्रेडमिल पर देखने के लिए अपने पसंदीदा शो को डाउनलोड करना या कुछ काम के लक्ष्यों को पूरा करने के बाद आधे घंटे के लिए नेटफ्लिक्स देखना,
ये दोनों ही आपकी आदतों को और अधिक आकर्षक बनाने के तरीके हैं। इसे आसान बनाएं। फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर जेरी यूसेलमन ने अपने फिल्म फोटोग्राफी के छात्रों को सेमेस्टर के अंत में प्रस्तुत करने के लिए एक प्रोजेक्ट सौंपा। शुरू करने के लिए उन्होंने छात्रों को 2 समूहों में विभाजित किया। पहले समूह को बताया गया कि उनका ग्रेड उनके द्वारा प्रस्तुत की गई तस्वीरों की मात्रा पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए 100 तस्वीरों को A, 90 तस्वीरों को B, 80 को C और इसी तरह से ग्रेड मिलता है। हालांकि दूसरे समूह को केवल एक तस्वीर की गुणवत्ता के आधार पर ग्रेड दिया जाएगा। आपको क्या लगता है कि सेमेस्टर के अंत में किस समूह ने बेहतर ग्रेड अर्जित किया? मात्रा समूह। लेकिन क्यों? आप देखिए, मात्रा समूह सैकड़ों तस्वीरें बनाने की प्रक्रिया में अपने कौशल को निखारने में सक्षम था, जबकि गुणवत्ता समूह ने अपना समय केवल एक तस्वीर को सही बनाने में बिताया। ये अवधारणा हमारी आदतों पर भी लागू हो सकती है। अक्सर लोग सबसे अच्छा तरीका खोजने में इतने व्यस्त रहते हैं कि वे कभी कार्रवाई नहीं करते। वे शोध कर सकते हैं, योजना बना सकते हैं और रणनीति बना सकते हैं, लेकिन वे जो आदतें बनाना चाहते हैं उन पर कभी काम नहीं करते। इसलिए किसी भी आदत में महारत हासिल करने की कुंजी यह है कि नई आदत बनाने में कितना समय लगेगा, इसकी चिंता करना बंद करें। इसके बजाय इसे आसान बनाएं और बस इसे करें। मनुष्य के रूप में हम इसे कई लोग वही करने के लिए प्रेरित होते हैं जो आसान है। किसी आदत के लिए जितनी ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है, उसे दोहराने की संभावना उतनी ही कम होती है। बेशक किसी कठिन आदत को आसान बनाना असंभव लग सकता है, लेकिन सबसे कठिन आदतों को भी आसान बनाने के लिए कई युक्तियां और तरकीबें हैं। उदाहरण के लिए उत्सव, जन्मदिन, शोक संवेदना आदि के लिए कार्ड भेजने की आदत एक अच्छी आदत है, लेकिन स्टोर पर जाकर एक कार्ड चुनना, एक संदेश लिखना और अंत में उसे भेजना घर्षण पैदा करता है और हमें ऐसा करने की संभावना कम कर देता है। हालांकि लेखक की पत्नी ने कार्ड भेजने की आदत को थोड़ा आसान बनाने के लिए एक हैक बनाया है। थोक में कार्ड खरीदकर और उन्हें घर में स्टोर करके लेखक और उनकी पत्नी कार्ड भेजने की प्रक्रिया को जारी रखने की अधिक संभावना रखते हैं। उन्होंने प्रक्रिया को आसान बना दिया। अब उन्हें कार्ड खरीदने के लिए स्टोर पर जाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप इस उपकरण का उपयोग बुरी आदतों को रोकने के लिए भी कर सकते हैं। बुरी आदत को छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसे करना अव्यवहारिक बना दिया जाए। उदाहरण के लिए, यदि आप काम से घर आने पर टीवी देखने की आदत को छोड़ना चाहते हैं, तो टीवी को अनप्लग करें और रिमोट की बैटरी निकाल दें। इससे आपको टीवी चालू करने के प्रयास में बहुत कम समय लगेगा और आप अपना समय एक नई स्वस्थ आदत बनाने में व्यतीत करेंगे। आदत बनाने को आसान बनाने का दूसरा तरीका 2 मिनट का नियम है। नियम का आधार छोटी शुरुआत करना और आदत को शुरू करने में आसान बनाना है। उदाहरण के लिए, खुद से ये कहने के बजाय कि आपको किसी क्लास के लिए पढ़ाई करनी है, आप बुनियादी बातों से शुरुआत कर सकते हैं और खुद से कह सकते हैं कि मेरे नोट्स खोलो। या शायद आप काम के बाद थोड़ा योग करने की आदत बनाना चाहते हैं। ये कहने के बजाय कि मुझे 30 मिनट योग करना है, खुद से कहें मेरी योगा मैट निकालो। आदत को सरल चरणों में तोड़कर आप आदत को बनाना आसान बनाते हैं, जिसका मतलब है कि आप दीर्घकालिक आदतें बनाने की अधिक संभावना रखते हैं। इसे संतुष्टिपूर्ण बनाएं। दीर्घकालिक आदत बनाने का अंतिम चरण इसे संतोषजनक बनाना है। सफल कंपनियां इस अवधारणा को समझती है और इसका अपने लाभ के लिए उपयोग करती है। उदाहरण के लिए, टूथपेस्ट निर्माताओं को तब बड़ी सफलता मिली जब उन्होंने अपने उत्पादों में पुदीना मिलाया। पुदीने ने लोगों को अपने दांत ब्रश करने के कार्य का आनंद लेने की अनुमति दी, क्योंकि इससे उन्हें संतुष्टिदायक पुदीने जैसा ताजा एहसास हुआ। यदि कोई अनुभव संतोषजनक नहीं है, तो इसे दोबारा दोहराया नहीं जा सकता है। 1990 के दशक में स्टीफन लूबी ने कराची, पाकिस्तान के एक इलाके में सार्वजनिक स्वास्थ्य शोधकर्ता के रूप में काम किया। वहां अपने कार्यकाल के दौरान लूबी ने स्थानीय बच्चों में दस्त की दर में 52% की कमी हासिल की। इसके अलावा निमोनिया की दर में 48% और त्वचा संक्रमण में
35% की कमी आई। उन्होंने ये कैसे हासिल किया? अच्छे साबुन की शुरुआत करके। यदि आप पश्चिमी समाज में पले बढ़े हैं तो आप बुनियादी स्वच्छता कौशल के रूप में हाथ धोने के महत्व को समझते हैं। बेशक पाकिस्तानी पड़ोस के स्थानीय लोगों ने भी इसे समझा, लेकिन वे हाथ धोने की स्वस्थ आदत बनाने में विफल रहे। लूबी ने हाथ धोने के कार्य को एक संतोषजनक अनुभव बनाने के लिए एक अच्छे साबुन की आवश्यकता को पहचाना। इसलिए उसने पड़ोस में एक प्रीमियम साबुन पेश करने के लिए प्रॉक्टर एंड गैम्बल के साथ भागीदारी की। ऐसा लगता है कि रातों रात हाथ धोना संतोषजनक हो गया। नया साबुन अच्छी तरह से झाग बनाता था और अच्छी खुशबू देता था। लोगों ने अब सुखद अनुभव का आनंद लिया और अपने हाथ धोने की आदत बना ली। हाथ धोने या दांत साफ करने से तुरंत संतुष्टि मिलती है, लेकिन कई अन्य आदतें ऐसा नहीं करती है। इसे विलंबित पुरस्कार वातावरण कहा जाता है। उदाहरण के लिए, हम हर दिन काम पर जाते हैं, लेकिन वेतन पाने का इनाम महीने के अंत तक नहीं मिल सकता है। इसी तरह आप हर सुबह जिम जाना शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको वजन घटाने और मांसपेशियों को मजबूत बनाने का इनाम हफ्तों या महीनों बाद ही मिलेगा। दूसरी ओर, ऐसी आदतें जो तुरंत संतुष्टि देती हैं, उनके परिणाम देरी से दिख सकते हैं। यही कारण है कि लोग तब भी धूम्रपान करते हैं जब उन्हें पता होता है कि जोखिम उनकी जान ले सकता है। कैंसर का परिणाम 20 साल बाद तक नहीं आ सकता है, लेकिन फिलहाल ये तनाव से राहत देता है और निकोटीन की लालसा को संतुष्ट करता है। इन विलंबित परिणामों और विलंबित पुरस्कारों के कारण उन आदतों को तत्काल संतुष्टि देना महत्वपूर्ण है जिन्हें आप अपनाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, लेखक अपने दोस्तों के बारे में बताता है जो बाहर जाकर खाने की आदत को छोड़ना चाहते थे ताकि वे स्वस्थ रह सकें और ज्यादा पैसे बचा सकें। ऐसा करने के लिए उन्होंने एक बचत खाता खोला जिसका नाम उन्होंने ट्रिप टू यूरोप रखा, और हर बार जब वे बाहर खाना खाने से बचते थे तो वे खाते में $50 ट्रांसफर कर देते थे। पैसे को अपनी बचत में जाते देखकर उन्हें तुरंत संतुष्टि का एहसास हुआ, इसलिए इसने उन्हें आदत बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने अपनी आदत को संतोषजनक बनाया और आखिरकार जब उन्होंने अपनी यात्रा बुक करने के लिए पर्याप्त पैसे बचाए तो उन्हें दीर्घकालिक लाभ मिले। आदत ट्रैकिंग का महत्व। बुरी आदत को छोड़ना या अच्छी आदत को अपनाना मुश्किल हो सकता है, जबकि प्रगति करना संतोषजनक है। कभी कभी वो संतुष्टि देरी से मिलती है जिससे हम उन स्वस्थ आदतों को छोड़ देते हैं। इसके अतिरिक्त हम प्रगति के दृश्य प्रमाण चाहते हैं जो हमें धूम्रपान जैसी आदतों को छोड़ते समय हमेशा नहीं दिखते। सौभाग्य से आदत ट्रैकिंग को लागू करके अपनी प्रगति को दृश्य रूप से मापने के तरीके हैं। आदत ट्रैकिंग ये सुनिश्चित करने के लिए एक सरल लेकिन प्रभावी तकनीक है कि आप ट्रैक पर बने रहें। हालांकि ये तकनीक कोई नई नहीं है। वास्तव में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपनी आदतों को सफलतापूर्वक ट्रैक किया, जिन्होंने 20 साल की उम्र में हर जगह एक पुस्तिका ले जाना शुरू कर दिया। अपनी पुस्तिका में फ्रैंकलिन ने हर बार अपने 13 व्यक्तिगत गुणों का पालन करने के बारे में लिखा। उनके गुणों में ऐसी गतिविधियां शामिल थी जिनसे बचना था, जैसे कि तुच्छ बातचीत, लेकिन इसमें ऐसी चीजें भी शामिल थी जो उन्हें हर दिन करनी चाहिए, जैसे कि हमेशा कुछ उपयोगी करना। हर रात फ्रैंकलिन अपनी सफलताओं को रिकॉर्ड करते थे, अपनी स्वस्थ आदतों की एक दृश्य डायरी बनाते थे। सबसे सरल तकनीक है कैलेंडर का उपयोग करके अपनी इच्छित दैनिक आदतों को पूरा करने के बाद उसे पार करना। जब आप कैलेंडर या डायरी के माध्यम से अपनी आदतों को ट्रैक करते हैं तो आप पाएंगे कि आप उन आदतों का पालन करने की अधिक संभावना रखते हैं। ट्रैकिंग न केवल स्पष्ट है और आपकी प्रगति का एक दृश्य माप बनाती है, बल्कि ये एक आकर्षक, संतोषजनक आदत भी है। दिन के अंत में जब आप वो सब कुछ पूरा कर लेते हैं जिसे पूरा करने का आपने लक्ष्य रखा था, तो आप प्रत्येक दिन को पार करने की क्रिया में प्रत्याशा की भावना महसूस करेंगे। शोध से यह भी पता चला है कि अधिकांश लोग जो वजन घटाने, रक्तचाप कम करने और धूम्रपान छोड़ने जैसे लक्ष्यों पर अपनी प्रगति को ट्रैक करते हैं, उनमें सुधार की संभावना उन लोगों की तुलना में अधिक होती है जो ऐसा नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त जवाबदेही भागीदार होने
या आदत अनुबंध लागू करने से सब कुछ बदल सकता है। जिस तरह लोग संतोषजनक अनुभव को दोहराने की अधिक संभावना रखते हैं, उसी तरह वे ऐसे अनुभव से बचने की भी अधिक संभावना रखते हैं जो दर्दनाक या महंगा हो। दूसरे शब्दों में, जब तत्काल परिणाम होता है तो व्यवहार बदल जाता है। उदाहरण के लिए, यदि उपस्थिति उनके ग्रेड को प्रभावित करती है तो विश्वविद्यालय के छात्रों के कक्षा में आने की अधिक संभावना होती है। छात्र नहीं आने के परिणामों को जानते हैं, इसलिए वे ऐसा करते हैं। इसी तरह आप सकारात्मक आदतें बनाने में मदद करने के लिए उसी तर्क को लागू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, नेशविले में एक उद्यमी ब्रायन हैरिस ने खुद को व्यायाम करने के लिए प्रेरित करने के लिए एक आदत अनुबंध बनाया। उसने अपनी पत्नी और निजी प्रशिक्षक दोनों से एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाए, जिसके तहत उसे अपना वजन 200 पाउंड तक कम करने के लिए प्रतिबद्ध होना पड़ा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ब्रायन ने अपने भोजन के सेवन पर नजर रखी और हर हफ्ते अपना वजन मापने के लिए प्रतिबद्ध हुआ। फिर उसने इन चीजों को न करने के लिए दंड निर्धारित किया। उदाहरण के लिए, अगर वह अपने भोजन के सेवन पर नजर रखने में विफल रहता है तो उसे अपने प्रशिक्षक को $100 का भुगतान करना होगा, और अगर वो अपना वजन मापने में विफल रहता है तो उसे अपनी पत्नी को $500 का भुगतान करना होगा। ब्रायन का आदत अनुबंध काम आया, न केवल इसलिए क्योंकि उसे पैसे खोने की चिंता थी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उसे इस बात की परवाह थी कि उसके प्रशिक्षक और उसकी पत्नी उसके बारे में क्या सोचते हैं। वो उन्हें निराश नहीं करना चाहता था। वास्तव में ये जानना कि कोई आपको देख रहा है सफलता के लिए पर्याप्त प्रेरणा हो सकती है। यही कारण है कि एक जवाबदेही भागीदार प्राप्त करना या आदत अनुबंध पर हस्ताक्षर करना स्वस्थ आदतों को लागू करने में अच्छी तरह से काम करता है, जबकि कई लोग मानते हैं कि बड़े बदलाव करना सफलता की कुंजी है। ये हर दिन की छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे जीवन पर सबसे बड़ा प्रभाव डालती है। हमारी छोटी छोटी दैनिक आदतें भविष्य में हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करेंगी। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम स्वस्थ आदतें अपनाएं ताकि हम लंबा सफल जीवन जी सकें। बेशक ये कहना जितना आसान है, करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि नई आदतें बनाना अविश्वसनीय रूप से कठिन हो सकता है। सौभाग्य से आज नई आदतों को लागू करने में आपकी मदद करने के लिए कई युक्तियां और तरकीबें हैं। आदत बनाने के 4 नियमों में इसे स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाना शामिल है। जब आप अपनी आदतों को एक आकर्षक, आसान और संतोषजनक अनुभव बना सकते हैं तो आप उन्हें बनाए रखने की अधिक संभावना रखेंगे। इसके अतिरिक्त एक जवाबदेही भागीदार और एक आदत अनुबंध आपको नई स्वस्थ आदतें शुरू करने या किसी बुरी आदत को छोड़ने में और भी अधिक मदद करेगा। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे नए वीडियोस की अपडेट्स प्राप्त करें। धन्यवाद।